उत्तराखंड का हल्द्वानी जल उठा है। धर्म के पेट्रोल ने इस आग को ऐसा जलाया है कि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और यह आग कैसे जल उठी। आइए हम आपको बताते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम ने गुरुवार 8 फरवरी को एक अवैध मदरसा ढहा दिया। यह मदरसा नजूल जमीन यानी जिस पर किसी का मालिकाना हक ना हो उस पर बना था। प्रशासन का कहना है कि मदरसे और मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से हुआ है। हाईकोर्ट ने उसे हटाने का आदेश दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम वहां पहुंची। जब पुलिस वहां पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पहले पुलिस की टीम पर पथराव किया गया और भीड़ ने पुलिस और निगम के दफ्तरों पर हमला कर दिया। बनबुलपुरा थाने का घेराव किया गया और उस पर पथराव किया गया। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। 300 पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी घायल हैं। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। दंगाइयों की पहचान भी की जा रही है। आपको बता दें, हल्द्वानी डीएम वंदना सिंह ने शुक्रवार को बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले ही टीम पर हमले की प्लानिंग कर ली गई थी। भीड़ ने पहले पत्थर फेंकने और उन्हें तितर बितर करने के बारे में सोच रखा था। इसके बाद दूसरा जत्था आया और उसने पेट्रोल बम से हमला किया। मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहाँ मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। मदरसा जिसको कहा जा रहा है, उस भवन को सील कर दिया गया। सभी की सहमति ली गई। वो हमारे पोजीशन में था, नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेशन के पोजीशन में था। पीएसी वहां पर पोस्टेड थी। किसी भी व्यक्ति का उसमें कोई अहित होने की संभावना नहीं थी। कोई उसके अंदर रह नहीं रहा था, कोई बेघर नहीं हो रहा था, किसी का घर, आवास स्थान उसमें इन्वॉल्व नहीं था। दैट वाज अ स्ट्रक्चर व्हिच वाज इलीगल। एक महिला पुलिसकर्मी ने भी अपनी आपबीती सुनाई। महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि हम बहुत बच के आए। बचने के लिए हम 15 से 20 लोग एक घर में घुस गए थे। लोगों ने पथराव किया, बोतलें फेंकी, आग लगाने की कोशिश की। चारों तरफ गलियों, छतों से पथराव किया जा रहा था। उन्होंने गलियां घेर ली थी। जिसने हमें बचाया, उन लोगों को गालियां दी गई, घर तोड़े गए। हमने लोगों को फोन किया, लोकेशन भेजी, तब फोर्स आई और हमें बाहर निकाला गया। इसके साथ साथ डीएम ने यह भी बताया कि यह दंगा कम्युनल नहीं था। यह दंगा आम लोगों ने किया था, जो कि सरकार और प्रशासन से नाराज थे। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेव किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को। तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियाँ थी, वहाँ पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहाँ जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहां गए थे, उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों की, वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहां पर जली हैं। मीडिया कर्मियों को वहां चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं, सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो हैं उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने जरूर एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश